हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी एनसीईआरटी के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है, रेडियस एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है, उसका एंगल भी 60 डिग्री बन रहा है वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेक्टर बनेगा 60 डिग्री का जो सेक्टर बनेगा उसका सेक्टर का एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे समझते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला बात तो ये हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, एक सर्कल है। ठीक, सर्कल का यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का एक 6 सेंटीमीटर वाला रेडियस है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो ये जो 60 डिग्री के साथ जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो हम लोग का एरिया जो बन रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर, और इसी का एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए तो गिवन क्या है, गिवन गिवन क्या है, यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और ये है एंगल, एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर। चलिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग यहाँ जो है पाई का वैल्यू कितना रख देंगे, 22/7 को ही रखेंगे, इनटू आर कितना है, आर है हम लोग के सामने में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 360। चलिए तो एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे बन जाएगा खिचड़ी, तो खिचड़ी हम लोग को बनाना नहीं है। तो 6 × 6 × 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 × 360। ओके, देखिए ये 0 से 0 कट गया, 6 6 36, यहाँ से 36 कट गया। आई बात समझ में। तो हम लोग के सामने में यहाँ क्या निकल के आएगा, देखिए हम लोग के सामने में ये निकल के आएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13, 132 बाई कितना हो जाएगा 7। ये सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर है ना। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के हम लोग के सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो 132 क्या हो जाएगा, ये हम लोग के सामने में एरिया 132 बाई कितना हो जाएगा ये 7, ये हम लोग के सामने में सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हम लोग के सामने में ये निकल करके आ जाता है। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। सबसे पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर वाला एक रेडियस देकर रखा हुआ था सर्कल का, एंगल यहाँ पे कितना बनता है 60 डिग्री का, तो इसके साथ में जो सेक्टर बन रहा है उस सेक्टर का एरिया को फाइंड आउट करने बोला था, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओके ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल का 22 सेंटीमीटर क्या देकर रखा हुआ है, सर्कमफेरेंस देकर रखा हुआ है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे रेडियस यहाँ पे देकर रखा हुआ नहीं है लेकिन सर्कमफेरेंस यहाँ पे देकर रखा हुआ है, तो सर्कमफेरेंस से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होगा, देखिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, जहां पे कलर कर रहे हैं हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। एक सर्कल का 1 पार्ट यानी 4th पार्ट को क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो रेडियस कितना है, रेडियस तो पता नहीं है। ठीक है, गिवन गिवन सर्कमफेरेंस,
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, यहां पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल ये कितना हो जाएगा, ये देकर रखा हुआ है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला तो सरकमफेरेंस का हम लोग क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, टोटल ये सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना होगा 22। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 2 और ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ओके, 22 से 22 कट गया, ये जाएगा उधर। तो रेडियस इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखिए पूरा सर्कल का एरिया कितना हो जाता है, सर्कल का एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना पार्ट में डिवाइड किए इसको, 4 पार्ट में, क्योंकि फोर्थ पार्ट को ही क्वाड्रेंट बोलेंगे तो इसको 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, रेडियस कितना है 7/2। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 और नीचे में क्या करेंगे 2 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 7/2 7/2 हो गया। चलिए तो यहां से एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 22 इंटू 7 इंटू 7 बाई कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, 7 कट गया 7 से। ठीक है, यहां से कट जाएगा ये 2 11 जा, तो यहां से हम लोग के सामने कितना आ जाएगा 77/8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक अलग तरीका भी है। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एंगल 90 डिग्री का ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना 360 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना निकल चुका है, रेडियस 7/2 है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे 7/2, ठीक है, इंटू 7/2 इंटू ये कितना है थीटा, थीटा तो 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 बाई कितना हो जाएगा 360, ये कटेगा। ठीक है, 7 से 7 कटेगा। ठीक है, 9 चौके 36 कटेगा, 2 11 कट जाएगा। देखिए इससे भी हम लोग का 77/8 ये आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग का जिससे अच्छा उससे बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ए लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। चलिए एक घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी बना लिया हम लोग। देखिएगा यहाँ पे घड़ी में ये होता है 12, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, यहां से जो हम लोग का घड़ी में 2 कांटा होता है, एक सेकंड वाला और एक मिनट वाला। ठीक है, और एक थर्ड कांटा भी होता है, वो क्या होता है आवर वाला। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर और ये जो यही होता है सबसे लंबा वाला। ठीक है, फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया, ठीक है, किसके द्वारा, मिनट हैंड के द्वारा। कितना मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है, तो ये 5 मिनट में, देखिए मान लीजिए कि मिनट का कांटा ये 12 पे था, ठीक है, अभी कहां पे पहुंच गया 1 पे पहुंच गया। बोले 1 में ही क्यों के लेके, क्योंकि 5 मिनट का निकालने के लिए बोल रहा है कि घड़ी का जो कांटा है, ठीक है, 5 मिनट में कितना एरिया जाएगा।
ठीक है। तो देखिए यहां से 12 से चला गया 1, आप लोग 1 से भी 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 मिनट में गया हुआ एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात को समझने वाली बात यह है कि रेडियस इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्यों 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखिए सबसे लॉन्गेस्ट जो घड़ी का कांटा हो रहा है ना वो यही होगा। ठीक है, मिनट हैंड वाला ही होता है, तो रेडियस भी 14 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का ये एंगल, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब चलिए थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, देखिए पूरा घड़ी में 12 से लेकर, देखिए 12 से चला था फिर से 12 में पहुंच जाएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, पूरा घड़ी में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब इस घड़ी में कितना घर है, टोटल टोटल घर कितना होता है 12। ठीक है, तो इसको 12 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री का यहाँ पे हम लोग का एंगल बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री का ये एंगल हम लोग का बनेगा। तो एंगल इन 5 मिनट, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट, मिनट हैंड क्लॉक, मिनट हैंड क्लॉक इज कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो एरिया हम लोग यहां से निकाल सकते हैं ना, एरिया कितना हो जाएगा देखिए अब यहां से, तो ये क्या बन रहा है एक सेक्टर जैसा बन रहा है, देखिए सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सेक्टर के जैसा यहाँ पे ये बन रहा है, देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर के जैसा बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना 360 डिग्री। आई बात समझ में, तो इसका तो कुछ तो बोला नहीं है अभी तक, तो इस पाई का वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ से 14 इंटू 14 इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 360। ठीक है, चलिए काम करते हैं हम लोग यहाँ से, तो 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 इंटू 360, कितना होगा 12 तिया 36। आई बात समझ में आता है, देखिए 7 2 जा 14, ये होगा 2 6 जा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा और यहाँ से होगा 2 7 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और 1 15। ठीक है, बाई ये 154, ठीक है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो ये आंसर निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट ए राइट एंगल एट ए सेंटर। चलिए यहाँ पे क्या बना लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे सर्कल को बना लेते हैं। देखिए ये हम लोग के सामने में एक सर्कल बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है एक सेंटर है, ए कोड ऑफ, देखिए कोड किसको बोलते हैं, ये हम लोग का क्या हो जाता है कोड हो जाता है, ये कोड हो जाता है। ठीक है, नाम देते हैं कुछ भी, चलिए ए बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस 6 नहीं है 10 है, तो रेडियस यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया और ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है, तो ये भी हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो है ना, तो रेडियस ये भी हम लोग का 10 सेंटीमीटर ही होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हम लोग का 10 सेंटीमीटर ही यहाँ पर भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ओ नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, यहां से नाम देते हैं सी। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग सी, हो गया ना। चलिए तो अब यहाँ पे ये चीज हो गया, चलिए यहां तक हो गया, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, चलिए तो माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कौन वाला होगा देखिएगा, ये वाला माइनर सेगमेंट, ये वाला ए सी बी को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे
माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो देखिए ये वाला मेजर, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का व्हाइट पार्ट जो है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या क्या गिवन है, गिवन 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 में यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा यहां से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, एक बात को समझिए, ये माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हम लोग का ये वाला हो गया ए सी बी ए, जहां पे कलर किए हैं हम इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो माइनर सेगमेंट को कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग सेक्टर ए ओ बी सी ए सेक्टर में, है ना, ओ ए बी ए 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ए बी सी निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, तो ये कौन हो जाएगा, बेस ओ ए हो जाएगा, और हाइट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओसी, ओसी। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू ओ ए कितना हो जाएगा 10, और इसका हाइट भी 10 हो जाएगा क्योंकि रेडियस है इसका, देख रहे हैं ये तो रेडियस हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, 2 5 या 50 या 2 5 या 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया। यहाँ तक समझ आ गया बात, ठीक है। तो ए ओ बी ये जो एरिया निकल के आ गया वो कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर देखिए ए ओ बी सी ए ओ, है ना, बी सी ए, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए ओ बी सी ए, एरिया ऑफ सेक्टर तो जानते ही क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है ना, तो 3.14, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, आर तो हम लोग के सामने में 10 इंटू 10, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 360, ठीक है। इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे में कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 से ये 100 गया, ठीक है, 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग का 314 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 314 डिवाइडेड बाई 4, हम लोग का जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग के सामने कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है। तो 7 चौके 28, ठीक है, और इधर से कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना, और 7 चौके 28, और ये कितना हो जाएगा 30 31, 2 बच जाएगा ना 24, सॉरी कितना हो जाएगा 7 चौके 28 29 30 31, यानी 3 बचेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग के सामने में 8 या 24, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम बता रहे जस्ट अभी। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, अच्छा 22/7 नहीं, यहाँ पे 3.14 बोला है, तो 3.14, रेडियस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, तो हम लोग के सामने कितना निकलेगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन वाला हो रहा है? देखिए माइनर सेगमेंट ये वाला हो रहा है, ए बी सी ए, ठीक है। कौन वाला हो रहा है? ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर टोटल क्वाड्रेंट में ए ओ बी सी ए में, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी ए माइनस ए ओ बी सी ए, पूरा सेक्टर में अगर हम लोग एरिया ऑफ किसको? ए ओ बी को माइनस कर देते हैं, ए ओ बी माइनस करेंगे तो ये ए बी सी ए निकल के आएगा ना? आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कहां पे निकाले थे हम लोग? एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाले थे 78.5 माइनस यहां से एरिया ऑफ ए ओ बी कितना निकला? 50। तो ये निकल चुका है 50। तो कितना आएगा हम लोग के सामने में? ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? सेकंड क्वेश्चन में आइए। मेजर सेक्टर ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, अच्छा नाम लेते हैं यहाँ पे डी, चलिए नाम लेते हैं, ठीक है। ए डी बी ए ओ, देखिए ये वाला व्हाइट वाला पार्ट को हम लोग को निकालना है। तो पूरा सर्कल में अगर हम लोग सेक्टर ए ओ बी को माइनस करेंगे तो ये सफेद वाला पार्ट निकल के आएगा कि नहीं आएगा ना? तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन वाला होगा? ए ओ बी सी ए, ठीक है, ए ओ बी सी ए, ठीक है। चलिए तो यहां से कितना हो जाएगा इसी जगह कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला? 314 माइनस इतना ही ना है? हाँ इतना ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी ए कितना निकल चुका है हम लोग के सामने में? देखिए निकल चुका है एरिया ऑफ सेक्टर कितना? 78.5, ठीक है, 78, ठीक है, कितना? 78.5। दोनों को माइनस अगर कर देते हैं तो कितना? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर निकल पाएगा, ठीक है। यानी पूरा सर्कल में अगर ये सेक्टर को, है ना, इस सेक्टर को ए ओ बी सी ए को माइनस कर देंगे तो ये व्हाइट वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा इस चीज को, इसको सेक्टर मान लेते हैं, आप देख रहे हैं ये वाला चीज को, पूरा सर्कल में ये वाला चीज को माइनस कर देंगे तो ये व्हाइट पार्ट निकलेगा नहीं? निकलेगा ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। चलिए एक हम लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं? सर्कल इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है ना। आर्क सबटेंडेड 60 डिग्री। यहाँ पे एक क्या हो रहा है? 21 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक सर्कल, ठीक है, 21, ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री का ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। और इससे एक आर्क बन रहा है। आर्क मतलब समझते हैं? ये वाला होता है आर्क, ये देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क बन रहा है, ठीक है। नाम दीजिए ओ ए बी, ठीक है। चलिए तो गिवन क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि ए बी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यहाँ जो सेक्टर बन रहा है ना, ए ओ बी जो सेक्टर बन रहा है इसको निकालना पड़ेगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, यानी कोड के द्वारा जो यहाँ पे एरिया निकलेगा उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे उसे हम दिखा देंगे यहाँ पे किसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए गिवन, ठीक है, गिवन है ना। तो गिवन यहाँ पे क्या क्या है हम लोग के सामने में? रेडियस,
रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और एंगल इक्वल थीटा इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला है ना, ये इसको होता है स्मॉल एल के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, चलिए तो यहाँ से ये पाई का वैल्यू कितना बोला है, कुछ तो बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 22/7 को इसको रख देते हैं, 22/7। ठीक है, आर आर कितना बोला है 21। ठीक है, थीटा कितना बोला है 60 डिग्री बाई 360। ठीक है, जब इसको हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो एल का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ जाएगा, देखिएगा इधर 721। ठीक है, तो ये हम लोग का 721 3, ठीक है, और 636 यानी कि हम लोग के सामने में 22 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में यहां से देखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो सेक्टर दिख रहा है ना, सेक्टर सेक्टर ये जो दिख रहा है ना सेक्टर, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो अब इससे भी निकाल सकते हैं, और अगर नहीं तो जब ये आर्क दे करके रखा हुआ है, तो आर्क जब दे करके रखा हुआ है तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, और अगर इससे नहीं याद होगा फॉर्मूला तो आप लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो हाफ आर कितना निकला हुआ है 22, आर कितना है 21। ठीक है, इसको कैंसल आउट कीजिए तो ये 11 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 231। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग इसी का। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन में अब देखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। देखिए यहाँ पे कोड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोड। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग कलर पेन से इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये जो एरिया यहाँ पे बन रहा है ना, रेड जहाँ पे कलरिंग हो रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कितना सा एरिया है जो कोड के द्वारा जो यहाँ पे एरिया बना, ठीक है, तो ये रेड वाले पोर्शन का एरिया को निकालना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोड के द्वारा जो यहाँ पे एरिया बन रहा है, इसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। चलिए तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला जो है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट, यानी ये वाला रेड वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से होगा क्या पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, और नहीं तो ज्यादा अगर नहीं होगा तो ये आर स्क्वायर को अंदर भी इंटू कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये क्या होगा, एक सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बस। चलिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला है जो रेड पोर्शन को इसको निकाल देगा। ठीक है, चलिए तो आर कितना देकर रखा हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर, ये हो गया पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 22/7, और ये थीटा, थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री ना, है ना 60 डिग्री।
60 डिग्री बाई 360 माइनस हाफ साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, तो 6 6 36 ये कट जाएगा। ठीक है, 6 6 36, 6 नीचे बचेगा और कितना हो जाएगा ये 2 3 6 2 11, यानी कि हम लोग के सामने यहाँ पे 11 बाई कितना होगा 7 21 यानी कि 21। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू को सबको पता है √3/2। ठीक है, चलिए तो यहां से कितना हो जाएगा 441। ठीक है, तो 11/21। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा √3/4। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अगर इंटू कर लेते हैं, अंदर घुसा देते हैं इसको। ठीक है, तो 441 इंटू 11/21 माइनस कितना हो जाएगा 441 √3/4। तो ये 21 से कटेगा, 21 इंटू 21 कितना होता है 441। अब इसको 21 इंटू, चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, तो 21 इंटू 11 माइनस 441 √3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 231 माइनस 441। ठीक है, √3। ठीक है, बाई 4 नीचे छूट रहा है ना, छोड़ना नहीं किसी को। चलिए ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। ठीक है, और ये शॉर्टकट मेथड जो है आपको फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा चीज सीखे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।